हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। राइटिंग अ लॉन्ग कंपोजिशन रिक्वायर्स अ गुड डील ऑफ प्रैक्टिस। कि जब राइटिंग में कोई लॉन्ग कंपोजिशन होती है तो वो क्या रिक्वायर्स करती है कि हमें हमारी प्रैक्टिस कितनी है, कि राइटिंग स्किल हमारी कितनी इम्प्रूव हुई है। जब हम कोई भी लॉन्ग कंपोजिशन लिखते हैं तो उसमें हमारी राइटिंग स्किल को इवेलुएट किया जाता है कि हमारी राइटिंग की कितनी प्रैक्टिस है। अ गुड कंपोजिशन इज़ द वन डैट इज़ रिटन विद स्किल एंड रीड विद प्लेजर। जो गुड कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, उसमें आपकी स्किल देखी जाएगी और उसको पढ़ते वक्त क्या होना चाहिए, प्लेजर, खुशी मिलनी चाहिए। ए लेटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोड ऑफ कन्वेइंग योर मैसेज टू समवन फार ऑफ। कि लेटर जो होते हैं उसका बेस्ट जो मोड होता है वो क्या होता है, उसका मेन पर्पज हमें अपना मैसेज कन्वे करना होता है किसी भी सामने वाले पर्सन को। किसी भी जो दूर बैठा हुआ पर्सन है वो हम क्या करते हैं, लेटर के माध्यम से उसको अपनी बात समझाते हैं, समवन, किसी को भी। इन द लेटर वन कैन एक्सप्रेस वंस थॉट एंड आइडियाज़ फ्रीली। कि लेटर में क्या होता है कि हम अपने थॉट और आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो द रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ लिमिटेड यूज ऑफ लेटर्स, स्टिल इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू। वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि लेटर जो होते हैं ना वो लिमिटेड उनका यूज होता है और उनकी अपनी वैल्यू होती है। नेक्स्ट है लेटर आर टू काइंड्स। कि लेटर के कितने काइंड्स होते हैं, टू होते हैं। फर्स्ट है इनफॉर्मल लेटर या फिर पर्सनल लेटर्स। सेकंड है फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स रिटन टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड अक्वेंटेड पर्सन। कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी व्यक्ति को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, अपनी मम्मा पापा, कोई हमारा बहन भाई दूर रहता है, हॉस्टल में रहता है, किसी भी अपने परिचित को जो हम लेटर लिखते हैं ना वो क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लेटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, लेटर के डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट होता है सेंडर एड्रेस। कि जब हम कोई भी लेटर लिखते हैं उसमें सबसे पहले सेंडर का एड्रेस मेंशन किया जाता है। इट इज़ द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु सेंड द लेटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी व्यक्ति को हमें अपना लेटर सेंड करना होता है हम उसका एड्रेस डालते हैं। दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप लेफ्ट मार्जिन। हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। नो पंचुएशन मार्क शुड बी यूज्ड। और इसमें कोई भी पंचुएशन मार्क यूज़ नहीं किया जाता। पंचुएशन का ध्यान रखना, कोई भी पंचुएशन मार्क यूज नहीं किया जाता सेंडर एड्रेस में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेट। फिर हम क्या मेंशन करते हैं, डेट को। इट शुड बी रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बिलो में उसके बाद में हम क्या लिखना चाहिए, डेट। डेट कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वेज। और ये चीज़ भी ध्यान रखना, डेट लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। या तो हम ऐसे लिखेंगे 10th जैन, जो भी ईयर है, या फिर हम फुल लिखेंगे 10th जनवरी 2013, या फिर आप लिखोगे जनवरी 10, यहाँ पे कोमा लगेगा, कोमा लगा के हम ईयर मेंशन कर देंगे। थर्ड पॉइंट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशन विद द पर्सन यू आर राइटिंग टू। कि सैल्यूटेशन किस पे डिपेंड करता है, कि जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो ना उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सैल्यूटेशन मेंशन करेंगे। इट इज़ यूज एज फॉलो। वो ऐसे यूज करना है। फॉर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, डियर पापा, डियर अमन, माय डियर पापा, एक्सेट्रा। ये वर्ड हम इनफॉर्मल लेटर के सैल्यूटेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर अक्वेंटेंसीज एंड स्ट्रेंजर। जो स्ट्रेंजर होते हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं, डियर मिस्टर, जो भी उसका नाम है वो लिख देंगे या केवल उसका सरनेम लिख देंगे, जैसे डियर मिस्टर सिंह, डियर प्रोफेसर देव, माय डियर सर। ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द लेटर। फिर आता बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या मेंशन करना है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लेटर। ये लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट मे बी डिवाइडेड इनटू 3 सब सेक्शन। इसके 3 सब सेक्शन होती हैं, 3 पार्ट्स, 3 पैराग्राफ बना के लिखा जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि पहले पार्ट में हम केवल इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमें जो हमारा जो लेटर है वो किस टॉपिक पे है, उसका इंट्रोडक्शन डालते हैं। नेक्स्ट है मेन पार्ट या कंटेंट। फिर हम उस जो हमारा टॉपिक है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, उसका कंटेंट डालते हैं। थर्ड है कंक्लूडिंग पार्ट, और नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। बिगिन योर लेटर इन अ कोलाक्यूल एंड इंटरेस्टिंग मैनर, कि जब हम लेटर को बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो मैनर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए और हमारे टॉपिक से कनेक्ट होना चाहिए। एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर ऑन अ पोलाइट होपफुल नोट। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हम कंक्लूडिंग पार्ट डालते हैं ना, एंड में जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है उसमें हम बहुत पोलाइट वे में और बहुत होपफुली कोई नोट डालते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। Signally, the conclusion of the letter is the function of the complementary clause, कि जो कंक्लूजन ऑफ द लेटर होता है वो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए होता है। कॉम्प्लीमेंट देते वक्त हम उसको क्लोज करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ अ पर्सनल लेटर इज योर्स। इट इज़ द पोलाइट वे ऑफ एंडिंग अ लेटर। ये सबसे ज़्यादा पोलाइट वे होता है किसी भी लेटर को एंड करने का। फॉर द मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूअर अफेक्शनेटली, यूअर लविंग सन डॉटर, यूअर लविंगली नेफ्यू नीस, यूअर अफेक्शनेट ब्रदर सिस्टर। ये सारे वर्ड हम किस में यूज करने हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए। फॉर फ्रेंड्स हम क्या यूज करेंगे, यूअर सिंसियरली, यूअर लविंग फ्रेंड। फॉर अक्वेंटेंस एंड स्ट्रेंजर के लिए क्या यूज करेंगे, यूअर ट्रूली, यूअर फेथफुली। नेक्स्ट है सिग्नेचर। इट इज़ रिटन जस्ट बिलो द सब्सक्रिप्शन टू द फ्रेंड एंड ब्लड रिलेशन। यू मे साइन यूअर फर्स्ट एंड पेट नेम, बट वाइल राइटिंग टू स्ट्रेंजर राइट यूअर फुल नेम। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन होता है उसके सबसे नीचे हम अपने सिग्नेचर डालते हैं, और जहाँ पे फ्रेंड्स और ब्लड रिलेशन की बात होती है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने साइन डाल देते हैं और अपना पेट नेम भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे स्ट्रेंजर की बात होती है वहाँ पे हमें अपना पेट नेम यूज नहीं करना, वहाँ पे हमें अपना फुल नेम डालना है। जैसे यूअर लविंगली मनीषा, यूअर फेथफुली मनीषा मल्होत्रा। नेक्स्ट है सब सुपरस्क्रिप्शन। इट कंटेन्स द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom द लेटर इज रिटन। इसके बाद हम क्या करते हैं, सुपर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि हमने अब लेटर लिखा ना, तो हम अब अपना एड्रेस डालेंगे, लिखने वाले का एड्रेस, जिसने वो लेटर लिखा है उस व्यक्ति का एड्रेस डालना है। गिव पिन कोड टू एंश्योर क्विक डिलीवरी, और हमारी डिलीवरी जल्दी से हो जाए इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पिन कोड भी मेंशन करना चाहिए। जैसे मिस विभा माथुर 136 पार्क स्ट्रीट कोलकाता। ऐसे हमें अपना जो भी लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस डालना है। अब देखो यहाँ पे एक लेटर मैंने आपको लिख के दिखाया है, उसका पूरा फॉर्मेट कि कैसे लिखना है आपको। ये एक लेटर दे रखा है कि यू आर पीयूष और पायल लिविंग एट C439 पश्चिम विहार न्यू दिल्ली 58। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग हाउ यू आर हेल्पिंग योर मदर इन मेकिंग परचेजेस, लुकिंग आफ्टर द हाउस एंड हेल्पिंग योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर विद देयर स्टडीज़। कि अपने फादर को आपको एक लेटर लिखना है, जो पश्चिम विहार में रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे, कि कैसे उनकी मदर सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है,
कैसे उनके यंगर ब्रदर सिस्टर की हेल्प करी है स्टडी में, कि सारी चीज़ें पूरे हाउस को कैसे होल्ड कर रखा है उन्होंने। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एड्रेस डाला ना, उसके फादर कहाँ जॉब करते हैं, पश्चिम विहार में, न्यू दिल्ली, ठीक है। और हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया, लेफ़्ट साइड से। फिर हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया है, डेट को मेंशन किया है, यही तो फॉर्मेट था ना, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है। फिर हमने क्या लिखा, डियर डैडी। फिर हमने क्या लिखा, बॉडी ऑफ द लेटर, कि वी रिसीव्ड योर, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा लेटर। वी रिसीव्ड योर अफेक्शनेट लेटर द डे बिफोर येस्टरडे, कि परसों मुझे आपका एक लेटर रिसीव हुआ प्यारा सा। वी आर ग्लैड टू नो डैट यू आर फाइन एट भोपाल, कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप भोपाल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट हेयर, कि यहाँ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर हैविंग अ जूली गुड टाइम दो वी मिस यू बैडली, कि यहाँ पे मेरा अच्छा टाइम जा रहा है लेकिन मैं आपको मिस कर रहा हूँ। आई नो डैट, देखो सबसे पहले देखो एक बात और बताती हूँ, यहाँ पे हमने क्या दिया, केवल इंट्रोडक्शन दिया है ना, ये हमारा फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर। हमने केवल डिटेल नहीं बताई, केवल उसके बारे में, टॉपिक के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्या डाल रहे हैं हम, डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ से। आई नो डैट इन योर एब्सेंस आई हैव ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मुझे पता है कि मेरी एब्सेंस में, आई नो डैट इन योर एब्सेंस, कि आपकी एब्सेंस में, आई हैव ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। आई फुली रियलाइज़ माई ड्यूटी, और मुझे अपनी ड्यूटी का अच्छे से रियलाइजेशन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। एंड ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बोट, मैं और वहाँ से मिल्क लेके आती हूँ मिल्क बोट से। आई डोंट अलाउ मदर टू गो आउट फॉर पैटी परचेजेज लाइक फ्रूट वेजिटेबल ब्रेड एक्सेट्रा, और मैं अपनी मदर को अलाउ नहीं करता कि वो परचेज करे फ्रूट्स वेजिटेबल ब्रेड, मैं खुद जाके ले आता हूँ। आई गो टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग, कि मैं हर सुबह मार्केट जाता हूँ। एंड बाय दीज थिंग, और सारी की सारी चीज़ें खरीद लेता हूँ। इन केस वी नीड सम ग्रोसरी आइटम क्लोथ्स एंड सन्ड्री आइटम, इन सब के बीच में मुझे कुछ ग्रोसरी, कुछ कपड़े और बहुत सारे आइटम चाहिए, वो भी मैं ले आता हूँ। आई अकम्पनी मदर टू द सिटी मार्केट व्हेन वी हैव टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, कि क्या हुआ, एंड आई इनवेरिएबली अकॉर्ड हर, कि मुझे मदर की कंपनी मिली सिटी मार्केट में, जो बैंक से पैसे निकलवाने गई थी। आई एम लुकिंग आफ्टर द हाउस प्रॉपरली, बीइंग द एल्डेस्ट आई आल्सो लुक टू द नीड ऑफ माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, कि मैं पूरे घर का ध्यान रखता हूँ प्रॉपरली, और बड़ा होने के नाते मैं अपने जो यंगर ब्रदर और सिस्टर हैं उनका भी पूरा ध्यान रखता हूँ, उनकी क्या ज़रूरत है उसका भी पूरा ध्यान रखता हूँ। दे आर क्वाइट हैप्पी, वे भी खुश हैं। आई टेक केयर ऑफ देयर स्टडीज़ आल्सो, कि वे अच्छे से अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं। आई मेक दैम सिट विद मी ड्यूरिंग द आफ्टरनून, आफ्टरनून के दौरान मैं उनको अपने पास बिठाता हूँ। एंड इवनिंग टू स्टडी, और इवनिंग तक स्टडी कराता हूँ। रिमूव देयर डिफ़िकल्टीज़, और उनकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर करता हूँ। यू नीडंट वरी अबाउट अस एट ऑल, आपको हमारे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विद एफिक्शनेट रिगार्ड्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। यू आर अफेक्शनेटली पीयूष, उसमें पीयूष ही नाम दे रखा है ना, ये भी ध्यान रखना है, लेटर में जो भी नाम मेंशन कर रखा वही नाम हमें मेंशन करना है। उसमें पीयूष था तो हमने पीयूष लिख लिया, और गर्ल्स है तो पायल लिख लेंगी। एंड श्री दीपक बंसल, और इस पूरा एड्रेस भोपाल का उन्होंने डाल दिया है। तो ये लेटर हमारा कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर कराए हैं। नेक्स्ट टाइम हम फॉर्मल लेटर करेंगे, उसका पूरा पैटर्न करेंगे, पूरा फॉर्मेट करेंगे, और जो एक लेटर है वो मैं आपको लिख के दिखा दूँगी। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं इसकी जो PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना।
Thank you again, and like, share and subscribe my channel. Thank you.